नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द को समझने की कोशिश करेंगे जिसे आप लगभग हर दिन सुनते हैं, मशीन लर्निंग या संक्षेप में ML। आपको लग सकता है कि मशीन लर्निंग किसी साइंस फिक्शन की कहानी है जिसमें रोबोट दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं या कारें उड़ने लगती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने सुबह की कॉफी खत्म करने से पहले शायद 3-4 बार मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर लिए होंगे। क्या आपने अपने चेहरे से अपना फोन अनलॉक किए? यह मशीन लर्निंग का उदाहरण है। क्या आपने सीरी या एलेक्सा से मौसम के बारे में पूछा? यह भी मशीन लर्निंग का उदाहरण है। क्या आपने अपना ईमेल चेक किया और देखा कि स्पैम फोल्डर में कुछ फालतू ईमेल है? यह भी मशीन लर्निंग का उदाहरण है। तो सरल शब्दों में कहे तो मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा है। परंपरागत रूप से कंप्यूटर बहुत ही आज्ञाकारी कैलकुलेटर की तरह होते हैं। मनुष्यों को उन्हें हर काम के लिए सटीक चरण दर चरण निर्देश देने पड़ते हैं। अगर आप इसके लिए कोई नियम नहीं लिखते तो कंप्यूटर उसे कर ही नहीं सकता था। मशीन लर्निंग को समझने के लिए आपको केवल एक मुख्य अवधारणाओं को समझना होगा। पैटर्न पहचान। मान लीजिए आप कंप्यूटर को बिल्ली को पहचानना सिखाना चाहते हैं। पुराने समय में आपको ऐसा कोड लिखना पड़ता था जो कहता था ऊपर 2 त्रिभुज, कान, मूछें और पूंछ ढूंढो। लेकिन अगर बिल्ली दूसरी तरफ मुख करके खड़ी हो तो क्या होगा? अगर बिल्ली के कान लटके हुए हो तो क्या होगा? आपका कोड काम नहीं करेगा। मशीन लर्निंग में आपको कान या पूंछ को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बस कंप्यूटर को बिल्ली लेबल वाली हजारों तस्वीरें और बिल्ली नहीं हजारों वाली तस्वीरें देते हैं। कंप्यूटर इन पिक्सल का विश्लेषण करता है और ऐसे पैटर्न ढूंढता है जिन्हें इंसान शायद ना देख पाए। यह अपने आप सीख जाता है। यह खास आकृति आमतौर पर बिल्ली का प्रतीक होती है। इस प्रक्रिया को प्रशिक्षण कहते हैं। एक बार प्रशिक्षित हो जाने पर आप इसे किसी ऐसी बिल्ली की तस्वीर दिखा सकते हैं जैसे इसने पहले कभी नहीं देखा हो और यह कहेगा यह एक बिल्ली है। मशीन लर्निंग के 4 प्रकार है। पहला, पर्यवेक्षित अधिगमन। इस परिदृश्य में हम कंप्यूटरों को पहले से ही चिन्हित डेटा देते हैं। हम उसे उत्तर बताते हैं। उदाहरण के लिए हम उसे ईमेल देते हैं और कहते हैं यह सुरक्षित है और यह स्पैम है। कंप्यूटर अंतर का अध्ययन करता है। बाद में जब कोई नया ईमेल बिना लेबल के आता है तो कंप्यूटर अपने द्वारा सीखी गई जानकारी के आधार पर लेबल का अनुमान लगाता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, मकानों के कीमतों का अनुमान लगाना। हम कंप्यूटर को 1000 बिके हुए मकानों का डेटा देते हैं। उनका आकार, स्थान और बिक्री मूल्य कंप्यूटर आकार और मूल्य के बीच संबंध सीखता है। फिर यदि आप उसे कोई नया मकान दिखाते हैं तो वह अनुमान लगा सकता है कि वह कितने में बिक सकता है। अब दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम कंप्यूटरों को भारी मात्रा में हम डेटा देते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी डेटा लेबल नहीं किया गया होता है। हम उसे यह नहीं बताते हैं कि डेटा क्या है। हम बस इतना कहते हैं यह जानकारी का ढेर है, इसमें छिपे संरचना का पता लगाओ। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे बच्चे को लेगो ब्लॉकों से भरी एक बाल्टी देते हैं। भले ही आप उन्हें रंगों के बारे में ना बताएं, वे शायद स्वाभाविक रूप से उन्हें अलग अलग ढेरों में बांटना शुरू कर देंगे। लाल ढेर, नीला ढेर और पीला ढेर। उन्होंने खुद ही पैटर्न को पहचान लिया। वास्तविक जीवन का उदाहरण, ग्राहक विभाजन। एक शॉपिंग वेबसाइट लाखों खरीदारों का डेटा देती है। एल्गोरिथम को पता चलता है कि जो लोग बेबी डायपर खरीदते हैं वे अक्सर बेबी फॉर्मूला भी खरीदते हैं। यह एल्गोरिथम इन लोगों को एक साथ समूहित कर देता है, भले ही किसी प्रोग्रामर ने इसे स्पष्ट रूप से माता पिता को खोजने के लिए ना कहा हो। अब तीसरा है अर्थ पर्यवेक्षित शिक्षण। डेटा को लेबल करना महंगा
और समय लेने वाला काम है। कल्पना कीजिए आपको 10,000 तस्वीरों को हाथ से नाम देना पड़े, यह कितना थका देने वाला काम है। अर्थ पर्यवेक्षित शिक्षण में हम डेटा की थोड़ी मात्रा को लेबल करते हैं और बाकी को बिना लेबल किए छोड़ देते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण गूगल फोटो या एप्पल फोटो। मान लीजिए आप सिर्फ एक फोटो में अपना चेहरा लेबल करते हैं। सिस्टम आपके हजारों फोटो की पूरी लाइब्रेरी को स्कैन करता है, उस एक लेबल को गाइड के रूप में इस्तेमाल करता है और बाकी सभी फोटो में आपको सफलतापूर्वक पहचान लेता है। अब चौथा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यह कोई डेटा सेट नहीं होता, इसके बजाय हम मशीन, जिन्हें एजेंट भी कहते हैं, वो एक वातावरण में रखते हैं और इसे इसका हल निकालने के लिए कहते हैं। यदि वह अच्छा काम करती है तो हम उसे इनाम देते हैं, यदि वह बुरा काम करती है तो हम उसे दंड देते हैं। मशीन बेहतरीन ढंग से कई चीजें आजमाती है, लाखों बार असफल होती है, लेकिन अंततः वह ऐसी रणनीति का पता लगा लेती है जिसे सबसे अधिक पुरस्कार मिलते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण स्वचालित कार्य। आप हर संभव यातायात स्थिति को प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसके बजाय कार सीखते हैं लाल बत्ती पर रुकना बराबर अच्छा पुरस्कार, दुर्घटना बराबर बुरा दंड। समय के साथ यह सुरक्षा को अधिकतम करने के लिए स्वचारू रूप से गाड़ी चलाना सीख जाती है। मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग। हमारे पास कंप्यूटर को सिखाने के यह अद्भुत तरीके हैं, लेकिन हम वास्तव में इनका उपयोग किस लिए कर रहे हैं? यह अनुप्रयोग वर्तमान में हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा, मल्टीपल लर्निंग जीवन बचा रही है। एल्गोरिथम एक्सरे और MRI स्कैन को मानव डॉक्टरों की तुलना में अधिक तेजी से और कभी-कभी अधिक सटीकता से स्कैन कर कैंसर या हृदय रोग के शुरुआती लक्षणों का पता लगा सकते हैं। यह डॉक्टरों को बेहतर और तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है। वित्त बैंक आपके पैसे की सुरक्षा के लिए मशीन लर्निंग ML का उपयोग करते हैं। जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, एक ML मॉडल तुरंत उस लेनदेन की तुलना आपके सामान्य खर्च करने की आदतों से करता है। यदि आप न्यूयॉर्क में रहते हैं लेकिन आपका कार्ड अचानक इटली में एक नौका खरीदने का काम करता है, तो सिस्टम इसे कुछ ही मिलीसेकंड में धोखाधड़ी के रूप में चिन्हित कर देता है। मनोरंजन और खुदरा क्षेत्र, इसे कहते हैं नेटफ्लिक्स। यह सुझाव मशीन लर्निंग ML पर आधारित है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और अमेज़न सिर्फ आपकी पसंद का अंदाजा नहीं लगाते हैं, वे विश्लेषण करते हैं कि आपने क्या देखा, कितनी देर देखा और आपके जैसे अन्य लोगों ने क्या देखा। वे आपके अनुभव को विशिष्ट रूप से आपके अनुरूप बनाते हैं। परिवहन, स्वचालित कारों के अलावा मशीन लर्निंग ML लॉजिस्टिक में भी मदद करती है। गूगल मैप या उबर जैसे ऐप्स ट्रैफिक जाम होने से पहले ही उसका अनुमान लगाने के लिए ML का उपयोग करते हैं और सड़क पर मौजूद हजारों अन्य फोनों के गतिविधि का विश्लेषण करके सबसे तेज मार्ग की गणना करते हैं। निष्कर्ष, अंततः मशीन लर्निंग केवल एक उपकरण है। यह कंप्यूटर को बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के कार्य करने के लिए प्रेरित करने का विज्ञान है। चाहे ये पर्यवेक्षित, गैर पर्यवेक्षित, अर्ध पर्यवेक्षित या सुपरीकरण शिक्षा हो, लक्ष्य एक ही है, कच्चे डेटा को उपयोगित जानकारी में परिवर्तित करना। ये सुनने के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपको मशीन लर्निंग की अद्भुत दुनिया की बेहतर समझ हो गई होगी। धन्यवाद।